प्रदर्शन मत समझिए, इसको समझिए ये उत्तराखंड के लोगों की आवाज है। कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में जो भी जनता की आवाज है उसको सदन में और सड़क पर हमेशा उठाया है। और ये जन सैलाब कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, 27 में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, परास्त करेंगे। पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा कि देवभूमि ने भाजपा को नकार दिया है। लोगों पोस्टर बैनर हटा के कांग्रेस को कमजोर नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा राहुल जी के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में जो भी जनता की आवाज है उसको सदन में और सड़क पर हमेशा उठाया है। और आज समय आ गया है कि सड़क पर हम उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि उत्तराखंड के सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होकर सड़क पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस उत्तराखंड की जनता को भ्रष्ट भाजपा सरकार से निजात दिलानी है। तो शक्ति प्रदर्शन मत समझिए, इसको समझिए ये उत्तराखंड के लोगों की आवाज है। सरकार की बौखलाहट है। ये पोस्टर हटाने से ये जन आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं। पोस्टर हटाने से स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कितनी डरी हुई है सरकार। ये बौखलाहट इस बात को साबित करती है। भाजपा सरकार इस स्तर तक गिर सकती है और भाजपा का पतन सुनिश्चित हो चुका है। कि जन सैलाब को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। हमने फैसला कर लिया है कि इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राज्य क्यों बना था? लूटने के लिए, लूट का जरिया बनाएंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार, पूरे प्रदेश को लूट खा गए ये लोग। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधों की एक लंबी फेरिस्त है। महिलाएं की हत्या हो रही है। राजधानी में जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं, लोग सहमे हुए हैं। खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया बेखौफ हो चुके हैं। उनके हाथों में पूरा उत्तराखंड सौंप दिया है। 77,000 हेक्टेयर जमीन जल विद्युत परियोजना की निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। 77,000 हेक्टेयर जमीन मायने रखती है। जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी शुरुआत, जिनको स्थापित करने का काम कांग्रेस सरकारों ने किया, आज उसको बेच रहे हैं, ये खुर्द कर रहे हैं। इसलिए इनको सरकार में आने का मौका मिला है। आज अस्पतालों की दशा क्या है? डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। स्कूलों की क्या दशा है? अध्यापक नहीं है, स्कूल बंदी के कगार पर है। तमाम मामले, कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था। जो कानून के रक्षक थे, आज वो भक्षक बन चुके हैं। आज जो सरकारी योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में कमजोर लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अकलितों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए हमने संचालित की थी, आज सब बंद कर दी गई है। तो इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और ये जन सैलाब कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं। कोई भी ताकत आ जाए या हमारे पोस्टर हटाने से हमारी आवाज को दबाएंगे, दबा नहीं सकते। हम मजबूती से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और 2027 में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, परास्त करेंगे। जिस तरह डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब आपका विरोध, आपकी आलोचना कोई करने लगे, समझ लो कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो और सही कदम उठा रहे हो। जिस तरह आज भाजपा के लोगों ने हमारे झंडे, सुबह नगर निगम ने झंडे उतारने का काम किया है। भाई आज हमारी रैली थी, अगर झंडे लगे थे इनके भाजपा के, तो झंडे, इनका कोई भी कार्यक्रम होता है पूरा शहर पार देते हैं। तो आज हमारे झंडे जिस तरह उतारने का काम किया, हमारे पोस्टर फाड़ने का जिस तरह काम किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, यह साबित करता है कि भाजपा सरकार आज हमारी रैली से भयभीत है। और निश्चित रूप से जो आतंकवाद आज भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड में खड़ा कर दिया था, जिस तरह हत्याएं हो रही थी, जिस तरह माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के चंगुल में ये सरकार फंस गई थी। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, गृह मंत्री के नाक के नीचे, चीफ सेक्रेटरी के नाक के नीचे, डीजीपी के नाक के नीचे, होम सेक्रेटरी के नाक के नीचे 15 दिन में जिस तरह 5 हत्याएं देहरादून में दिन दहाड़े हुई हैं, यह साबित करता है कि प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार है, हत्यारों की सरकार है। इसको, क्योंकि कोई भी सरकार जब शपथ लेती है, उसका पहला काम होता है कि हम प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, अमन चैन पैदा करेंगे। लेकिन ये सरकार फेल हो गई है। ये सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फेल हो गई है। मैदान में खूनियों का आतंक और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक, और पूरा पहाड़ इस समय भयभीत है। कहीं खूनियों से भयभीत है, कहीं जंगली जानवरों से भयभीत है।
पूरा उत्तराखंड आज भयभीत है। और इसलिए आज जो जन सैलाब आज कांग्रेस की रैली में आज दिखाई दे रहा है, और अभी तो लोग इन्होंने जगह जगह रोकने की कोशिश करी, हमारी रैली को फेल करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता न रुकेगा न ठहरेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता तब तक संघर्ष करेगा सड़कों पर, पूरे प्रदेश के गांव संघर्ष हम तब तक करेंगे, सड़कों पर तब तक संघर्ष करेंगे जब तक इनकी चूल्हे नहीं हिला देते हैं। भाजपा की विदाई ये गंगा यमुना की धरती से, बद्री केदार की धरती से, गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से, जगेश्वर की धरती से, हेमकुंड साहिब की धरती से, कल्लेर शरीफ की धरती से इस भाजपा की विदाई होगी। और हम तो पूरी तरह, हम केवल ये रैली हमारे केवल राजनीतिक नहीं, हम प्रदेश के अंदर अमन चैन पैदा करने के लिए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हम चैन से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको नहीं हटा देते। इन भ्रष्ट बेईमान लोगों को, शराब माफियों की सरकार को, खनन माफियों की सरकार को, भू माफियों की सरकार को जब तक विदाई नहीं कर देते हैं तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। हताशा और धामी की घबराहट है। अगर धामी को फर्क नहीं पड़ रहा होता अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए कांग्रेस के पोस्टर बैनर हटा के कुछ नहीं होगा। लोगों के दिल में है, लोगों के मस्तिष्क में है कि आज धामी की सरकार में आपराधिक संरक्षण ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और लोगों पोस्टर बैनर हटा के कांग्रेस को कमजोर नहीं किया जा सकता।